हेलो दोस्तों। मैंने आप लोगों से एवरेज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। एवरेज का इंट्रोडक्शन, एवरेज किसे कहते हैं और उसका कुछ बेसिक तरीका बनाने का बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। उस क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं और उनकी औसत वजन 52 kg है। कितना है? किसी समूह में 15 व्यक्ति है और उनका औसत वजन 52 kg है। एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत वजन में 1 kg, औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं और उनकी औसत वजन 52 kg है। एक नए व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। इसका एक जनरल तरीका है कि क्या करेंगे हम। पहले 15 व्यक्ति थे तो 15 व्यक्ति, औसत कितना था? 52, यानी कि इसको हम टोटल समूह के वजन निकाल देंगे। 15 दूना 30, 78, 780 kg। 780 kg पहले था जब समूह में 15 व्यक्ति थे। अब एक नया व्यक्ति शामिल हो जाने से औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो जाती है। तब एक व्यक्ति, अब कितने हो जाए? 16 व्यक्ति हो गए। 16 व्यक्ति जब हो गया तो औसत में 2 kg, यानी कि पहले 52 था, अब कितना हो गया? 54। तो अब कितना हो गया टोटल समूह के व्यक्तियों का वजन? 16 चौका 64, 4 6, 16 5 80, 6 86, 864 kg। 864 kg हो गया। ठीक है, तो इसमें अब नए व्यक्ति का वजन बराबर, इस 16 व्यक्ति का है, ये 15 व्यक्ति का है, तो 16 व्यक्ति में से 15 व्यक्ति का वजन घटा देंगे तो एक व्यक्ति का वजन आ जाएगा, वही मेरा नया व्यक्ति का वजन आएगा। घटा देते हैं। 864 में से 780 घटाएंगे 4, 16 में से 8 के 8, यानी कि 84 kg। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन 84 kg होगा। एक और दूसरा तरीके से बताए थे, सिंपल सा तरीका, उसको देख लेते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको 15 व्यक्तियों का औसत वजन 52 kg है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 52 kg है। एक व्यक्ति आ जाते हैं तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 16 व्यक्ति हो गए। अब इनका औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है, यानी कि अब हो गया 54 kg।
तो संख्या में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और औसत में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। तो कल पिछले वीडियो में देखिएगा, उसमें बताया गया है कि संख्या में जो बढ़ता है उसको पहले वाले औसत से, और जो औसत में बढ़ता है उसको दूसरे वाले संख्या से हम गुना करते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो पहले संख्या में बढ़ा 1 और पहला औसत है 52 जोड़ औसत में बढ़ा 2 और दूसरा संख्या है 16। 52 प्लस 32 84 kg। ठीक है, तो 2 तरीके से बता दिए। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये तो औसत में ही बढ़ रहा था, संख्या में ही बढ़ रहा था, लेकिन अगर अब संख्या में घटे और औसत में भी घट जाए, या संख्या में घटे और औसत में बढ़ जाए, तब कैसे बनाएंगे? पहले यहां देख लेते हैं। किसी विद्यालय की 12 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष है। किसी विद्यालय के 12 शिक्षकों की औसत आयु 45 वर्ष है। उनमें से एक शिक्षक के चले जाने से औसत में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो उन चले गए शिक्षक की आयु क्या थी? किसी विद्यालय में 12 शिक्षक की औसत आयु 45 वर्ष है। उसमें से एक शिक्षक चले जाते हैं तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले 12 शिक्षक थे, औसत आयु 45 वर्ष, तो 540 साल पूरे इस विद्यालय के शिक्षकों की औसत पूरे उम्र हो गई। अब एक शिक्षक चले जाते हैं तो शिक्षक 12 थे, एक चले गए 11 हो गया, और औसत कितना होता है? 46 हो जाता है, क्योंकि एक औसत बढ़ जाता है। तो 66 11 44 और 6 50 506 हो गया। तो चले गए शिक्षक की आयु, तो 540 में से 506 घटाएंगे, क्योंकि 12 शिक्षकों की टोटल था 540 और उसमें से एक चले गए, तब कितना था? 506। तो वो चले गए शिक्षक हो जाएंगे 34 ईयर के। ठीक है, 34 ईयर के वो शिक्षक थे जो बाहर चले गए। तो ये कोई एक तरीका हो गया। इसी को हम दूसरे तरीके से बताएंगे। 12 शिक्षकों का औसत 45। अब एक शिक्षक चले गए तो 11 शिक्षकों का औसत में एक बढ़ जाता है, 46 हो गया। इधर कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। संख्या में 1 घट रहा है और औसत में 1 बढ़ रहा है।
तो बताए हैं हमेशा जो संख्या में घटे या बढ़े उसको पहले वाले औसत से, और जो औसत में घटे या बढ़े उसको दूसरे वाले संख्या से गुना करते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां देखिए -1 गुने 45, ठीक है, जोड़ 1 गुने 11। यहाँ ये प्लस में है तो +11, यहाँ -45 तो -45, तो -45 + 11 यानी कि -36। ये माइनस हमको डिनोट कर रहा है कि ज्यादा में से कम, यानी कि ज्यादा पहले औसत था, ज्यादा लोग थे और उसमें से कुछ आदमी चले गए हैं। पहले ज्यादा व्यक्ति थे, उसमें से कुछ आदमी चले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ माइनस डिनोट किया है कि संख्या में कमी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट देखिए, जब लगातार संख्या हो, जब लगातार संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो या समान अंतरों की संख्या हो, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार या समान अंतर की संख्या हो, तो हम उसका आसान से कैसे एवरेज निकालेंगे, औसत कैसे निकालेंगे। सो यहां देखिए, समान अंतर की संख्या हो या सम संख्या हो, लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या या लगातार संख्या, कंजुगेटिव इवन नंबर, कंजुगेटिव ऑड नंबर, कंजुगेटिव नंबर और इक्वल डिफरेंस नंबर, यानी कि समान अंतर की संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या और लगातार संख्या अगर हो तो इसका औसत बराबर होगा, औसत बराबर बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो इसका औसत क्या होगा, बीच की संख्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सम संख्या, लगातार सम संख्या, तो हम यहां लेते हैं लगातार 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्या, तो सम संख्या शुरू कहां से होता है, 2 से होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सम संख्या है। लगातार सम संख्या, तो लगातार सम संख्या, तो पहला सम संख्या क्या होगा, 2, और 10 सम संख्या है, तो 2 पहला है और अंतिम की क्या हो जाएगा, 2 दहिया 20, यानी कि पहला हो गया 10 और लास्ट वाला हो गया 20। इसका औसत बराबर पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2, 22 बटे 2 यानी कि 11, ठीक है। तो इसका औसत क्या हो गया, 11 जो है इसके बीच की संख्या है, ठीक है। अब लेते हैं लगातार 20 सम संख्याओं का औसत 45 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। लगातार 20 सम संख्याओं का औसत 45 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करें। अब तो इसमें नहीं बताया कि हाँ प्रथम 20 सम संख्या है कि अंतिम से 20 सम संख्या कहां से है, सो नहीं बताया गया है। तो यहाँ लिखे हुए हैं लगातार सम संख्याओं का औसत बीच की संख्या होता है।
तो ये 45 जो है वो बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि ये औसत है तो 45 बीच में है, तो इसके आगे सम संख्या क्या होगा, 46 होगा। इससे पहले सम संख्या क्या होगा, 44 होगा। तो ये दो सम संख्या मेरा आ गया, 44 और 46, दो सम संख्या आ गया। तो 20 सम संख्या में से 2 घट गया, कितना बचा, 18 सम संख्या। तो 18 तो इधर 9 हो जाएगा और इधर 9 हो जाएगा, क्योंकि लगातार सम संख्या के बीच का और संख्या ही औसत होता है। लगातार सम संख्या के बीच का संख्या औसत हुआ। तो ये बीच की संख्या 45 है, तो इससे पहले 9 होगा, बीच की संख्या 45, इसके पहले सम संख्या 44 और इसके बाद की सम संख्या 46 है। तो ये दो सम संख्या हो गया। तो इससे पहले क्योंकि 20 सम संख्या था, उसमें से 2 घट गया तो 18, तो इससे पहले 9 और इससे पहले 9। और सम संख्या हमेशा एक बीच करके आ जाता है। तो इधर -9 गुने 2 यानी कि 2 दूसरे प्रत्येक दूसरा नंबर सम होगा। इसमें 18 घटा देंगे तो 18 घटाएंगे तो 6 और 2, यानी कि पहला संख्या 26 हो गया और इधर में 18 हम जोड़ देंगे तो 46 और 8 54 10 64, ठीक है। तो पहली संख्या, ये पहला संख्या हो गया और ये लास्ट संख्या हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या क्या हो गया मेरा, 26, यही पूछा गया है प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या मेरा 26 हो गया। चलिए, अगर ऐसा ही लास्ट संख्या पूछा जाए तो ऐसा ही बना लेंगे। अब विषम पे आते हैं। क्वेश्चन है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। वैसे ही सेम कंडीशन है, विषम भी एक बीच करके आता है, एक के बाद जैसे 2 है तो 4, 2 और 4 सम हो गया। और विषम क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी कि एक गैप होता है। इसके लिए हम आगे या पीछे, बीच की संख्या हो गया उसका औसत, तो उससे आगे लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे पीछे लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई आगे में जोड़ेंगे और पीछे में घटाएंगे, ठीक है। एक ले लेते हैं क्वेश्चन। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 नहीं, यहाँ पे 59 कर देते, 59 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत 59 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 15 क्या है, 15 से पहले बीच, यहाँ क्या लिखे हैं, बीच की संख्या होगा औसत। तो 15 में कितने पूरे नंबर है, 15 है, तो 14, 7 एक साइड, ये 15वां है, तो यहाँ पे औसत कितना है, 59, ये बीच की संख्या है। तो इससे पहले 7 होगा और इससे पहले 7, तो 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। तो ये 15 इससे पहले 7 होगा तो -7 गुने 2, इससे आगे 7 होगा तो 7 गुने 2, प्लस में कर दिए, ठीक है। इसमें से घटा देंगे, 14 घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 4 55 45 हो जाएगा पहला, और लास्ट वाला इसमें 14 जोड़ देंगे तो 63 10 73। अंतिम संख्या बोला है, तो अंतिम संख्या मेरा हो गया 73। अंतिम संख्या कितना हो गया, अंतिम संख्या 73 हो गया, ठीक है। अगर लगातार 15 हो, 17 हो, 20, 21 हो, 23 हो, मतलब विषम में हो, विषम संख्या का पूछे और विषम में हो, तो फिर जैसे 19 है तो 9 इधर होगा, 9 इधर, 18, और बीच का जो संख्या वो औसत दिया हुआ है, तो बीच की संख्या औसत लिख के 9 आगे और 9 पीछे, हम 9 आगे जोड़ देंगे 2 से गुना करके और 9 पीछे घटा देंगे 2 से गुना करके, ठीक है। अब अगर वही यहाँ रहता 20 रहता या 18 रहता या
जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 18 रहेगा, तो जैसे ही 18 विषम संख्या आएगा, यहाँ इसका औसत जो है वो सम संख्या देगा, सम संख्या देगा। जैसे ही यहाँ संख्या जो है सम में है, संख्या जो है सम में है, तो उसका औसत क्या होगा, सम संख्या होगा। अगर विषम संख्या का पूछा जाए, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 18 लगातार है, यानी कि जो संख्याओं की संख्या जो है 18 है, और वो कौन सा संख्या है, विषम संख्या है, तो उसका औसत हमेशा सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 58, ठीक है, तो 58 सम संख्या, इससे आगे विषम क्या होगा 59, इससे पहले 57 होगा। तो दो सम संख्या हो, विषम संख्या होगा यहाँ पे ये, और ये विषम संख्या होगा। तो 2, 18 में से 2 गया 16, तो 8 इधर होगा और 8 इधर होगा। विषम संख्या है, एक एक छोड़ के आता है, इसके लिए 8 गुने 2 इसमें जोड़ देंगे, तो 59 में 16 जोड़ेंगे तो 75, ठीक है, और इसमें से घटा देंगे 16, तो 57 में से 16 घटाएंगे तो आपको हो गया 41। ठीक है, तो अब पहला संख्या 41 हो गया और अंतिम संख्या 75 हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही यहां पे रहे, अगर ऐसे ही यहां पर रहे 19, अब यहाँ पे विषम न रह के यहाँ पे सम संख्या रहे। ठीक है, अब विषम न रह के सम संख्या रहे, तो जब संख्याओं की संख्या विषम हो और सम संख्या का वो औसत सम ही होगा। जैसे यहाँ देखिए, औसत कितना, हमेशा बीच की संख्या होता है, तो ये बीच है तो 9 इधर होगा, 9 इधर होगा, 9 9 18 1 19, तो ये जो बीच में जो होगा वो हमेशा सम ही होगा, क्योंकि ये संख्या जो है विषम में दिया हुआ है, इसलिए औसत इसका सम में होगा। और इधर से घटा देंगे, 18 घटा देंगे तो आपको 40 हो गया, और 18 इधर जोड़ देंगे तो 76 हो गया। ठीक है, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, सॉरी अंतिम संख्या। अगर इसी का बोला जाए, अगर अंतर निकालने के लिए कि पहला और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतिम में से पहले को घटा देंगे, मेरा अंतर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, प्रथम लगातार 10, 5 लेते हैं, 5 विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, लगातार 5 विषम संख्या होता है, तो प्रथम बात विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 5 हो गया। ठीक है, तो 2 इधर, 2 इधर। क्या बताया कि लगातार सम हो, विषम हो, या लगातार संख्या हो, या समान अंतर की संख्या हो, तो उसका औसत बीच का होगा, यानी कि इसका एवरेज जो है 5 हो गया। ठीक है, अगर यही रहता प्रथम लगातार 5 सम संख्या, तो 2 4 6 8 10, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले 2 है, लास्ट में 2 है, इसके लिए तो यहाँ पे क्या है, ये जो संख्याओं की संख्या जो है यहाँ विषम है, संख्याओं की संख्या विषम है, इसके लिए अगर सम संख्या का पूछेगा तो औसत विषम होगा, विषम संख्या का पूछेगा तो औसत भी विषम होगा। लेकिन यहाँ पे अगर संख्या अगर होगा सम न होके विषम, जैसे यहाँ पे संख्या 4 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो जैसे यहाँ संख्याओं की संख्या अगर सम में हो तो इसका एवरेज विषम हो जाएगा। जैसे देखिए 2 जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8, ये 4 सम संख्या है, तो 2 इधर है, 2 इधर, इसके बीच में क्या होगा, तो 4 और 6 के बीच में क्या होता है, 5 होता है, तो
तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 5 हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ सम संख्या का एवरेज पूछे और संख्या सम हो, सम संख्याओं का औसत पूछे और संख्या सम हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसका औसत हमेशा क्या होता है, विषम होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे विषम हो, ये संख्या अगर विषम है, यहाँ 5 होगा, तो जैसे यहाँ पे 10 कर दिए तो ये औसत 6 हो जाए। ठीक है। यही विषम में लेते हैं। विषम में अगर यहाँ रहता 4 विषम रहता, विषम रहता 4, तो 1, 3, 5 और 7। देखिए 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या है, तो 3 और 4 के बीच, 3 और 5 के बीच में 4 क्या है, 4 है बीच में, तो इसका एवरेज जो होगा वो 4 हो गया। तो जैसे देखिए यहाँ पे संख्या सम है, विषम संख्या का औसत पूछ रहा है, तो औसत सम में हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल मिलेगा और इसी तरह हर एक टॉपिक वाइज आपको 2, 3, 4 पार्ट बाय पार्ट करके आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।